खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारतीय विपक्षी दलों ने आगामी आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक गठबंधन बनाया। मुख्य विपक्षी कांग्रेस और छोटे क्षेत्रीय दलों से बने गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, जिसमें अब तक करीब 40 राजनीतिक पार्टियों का समागम है। लेकिन अपने जन्म के बहुमुश्किल 6 महीने बाद ही इंडिया अलायंस गठबंधन अवस्थित हो चुका है। नीतीश कुमार का गठबंधन से अलग होकर एनडीए शामिल होना सबसे बड़ी टूट है। गठबंधन में 2 क्षेत्रीय नेताएं वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और ममता बनर्जी और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि आप के अरविंद केजरीवाल ने खुद को कांग्रेस से दूर कर लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ सीटों की वजह से ही इंडिया अलायंस को नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, बल्कि बयानों की वजह से भी विपक्षी गठबंधन को भारी नुकसान हो रहा है। द्रमुक सांसद और पूर्व केंद्र मंत्री ए राजा ने सभी सीमाओं को लांघते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमले करते हुए भारत माता के प्रति श्रद्धा को चुनौती दी और भारत देश को एक महाद्वीप कह डाला। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी बुरा भला कहा है। बावजूद इसके कि राम मंदिर बनने की बीजेपी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इससे पहले भी द्रमुक नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन को सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन टूटी और गलत बयानबाजी की वजह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस को नुकसान झेलना पड़ रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की हालत बहुत नाजुक है। यूपी में सपा, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी से दबकर चलना पड़ रहा है। यूपी जैसे बड़े राज्यों में सहयोगी सपा ने उसे केवल 17 सीटों तक ही सीमित कर दिया है। स्थिति यह है कि राहुल गांधी दोबारा अपने गढ़ अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वहीं उसके बगल की सीट रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने वाली सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई है। कांग्रेस बिहार में तेजस्वी और झारखंड में हेमंत सोरेन पर आश्रित है। यही वजह है कि पार्टी उत्तर प्रदेश भारत को छोड़कर दक्षिण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। तेलंगाना की जीत के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उत्तर बनाम दक्षिण की विभाजनकारी बहस भी चलाई, पर वो कारगर नहीं रही। पिछले कुछ चुनावों के रुझान ही दर्शाते हैं कि जनता अब खंडित जनादेश के पक्ष में नहीं दिखती। ऐसे में अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी एनडीए संग बीजेपी को कोई चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी रणनीति बदलकर सक्रियता दिखानी होगी और उल्टे बयानों से बचना होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एड न्यूज के साथ। नमस्कार।